बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी तक हम इस चैप्टर के एंड पे पहुँच चुके हैं और क्योंकि दूसरे चैप्टर की आज आखिरी वीडियो है, तो दूसरा चैप्टर ईमान के बयान में बिलीफ फेथ, आज हम हदीस नंबर 43 से शुरू करने वाले हैं। तो हमसे मोहम्मद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे यहिया ने हशाम के वास्ते से नकल किया। वो कहते हैं, मुझे मेरे बाप उर्वा ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास आए। उस वक्त उनके एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, फ़लाँ औरत है, और उसकी नमाज के इख्तियार और पाबंदी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठाया जाओ, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल के तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं उकताता मगर तुम उकता जाओगे, और अल्लाह के दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके। तो in English narrated, Aisha, once the Prophet came while a woman was sitting with me. He said, who is she? I replied, she is so and so, and told him about her praying. He said, disapprovingly, do deeds which is within your capacity, as Allah does not get tired of giving reward, but surely you will get tired, and the best deed in the sight of Allah is that which is done regularly. So Allah, the Apostle is telling about the best deed in this hadith too. हदीस नंबर 44 की जानब बढ़ते हैं। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे हशाम ने, उनसे कतादा ने अनस के वास्ते से नकल किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और उसके दिल में बराबर भी ईमान है, तो वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर खैर है। और अगर दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़रा बराबर भी खैर है। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अब्बा ने रवायत कतादा बेवास्ता अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की जगह ईमान का लफ्ज़ नकल फरमाते। नरेटेड अनस, the prophet said, whoever said and has a right to be worshipped by Allah and has in his heart good faith equal to the weight of a barley grain will be taken out of the hell, and whoever said none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good faith equal to the weight of a wheat grain will be taken out of the hell, and whoever said none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good faith equal to the weight of an atom will be taken out of the hell. हदीस नंबर 45 की जानब पढ़ते हैं। हमसे इस हदीस को हसन बिन सब्बाह ने बयान किया, उन्होंने जाफ़र बिन अवन से सुना, वो अबुल उमैस से बयान करते हैं, उन्हें कैस बिन मुस्लिम ने तारक बिन शहाब के वास्ते से यह खबर दी। वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उसने फिर जवाब दिया कि यानी कि वो एक सूरह माइदा की एक आयत थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह चीज़ नाज़िल हुई थी कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि हम इस दिन और इसके मुकाम को खूब जानते हैं। जब यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफात में जुमा के दिन खड़े हुए थे। तो नरेटेड करते हैं इंग्लिश में। नरेटेड, उमर बिन खत्ताब आंसर्ड, यू सेड टू मी, ओ दैट यू आर बिलीवर्स, देयर इज अ वर्स इन योर होली बुक व्हिच इज रीड बाय ऑल ऑफ यू, एंड हैड इट बीन रिवील्ड टू अस वी वुड हैव टेकन दैट डे a day of revelation. Umar bin Khattab asked, what is that verse? That you replied, the day I have perfected your religion for you, completed for my favor upon you, and have chosen for you the Islam as your religion. So what did Umar bin Khattab said in that reply is, Umar replied, no doubt we know what and where the verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet was standing at the Arafat, the day of Hajj. सो हदीस नंबर 45 यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों में कंप्लीट होती है। अब हम अगली हदीस यानी कि हदीस नंबर 46 की जानब बढ़ते हैं। तो हदीस नंबर 46 है। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा अबू सुहैल बिन मालिक, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने तल्हा बिन उबैदुल्लाह से, वो कहते हैं कि नजद वालों में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सर परेशान था यानी बाल बिखरे हुए थे, और हम उसकी आवाज़ की बिरमराहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आम पहुँचा जहाँ मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ना है। तो उसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कहा कि इसके अलावा तुम नफली इबादत कर लो और उसके अलावा रमज़ान के रोज़े रखना। तो उसने कहा, तो कोई और रोज़ा मुझ पर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तुम नफली रोज़े रखे। और तल्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा, बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफली सदका करे तो और बात है। रावी ने कहा कि क्या? फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला गया और यूँ कहता जाता है, कसम अल्लाह की मैंने इससे ना इससे बढ़ाऊँगा ना घटाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कि अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुँच गया। Now in English narrated Talha bin Ubaidullah, a man from Najd uncomed here, came to Allah the Prophet, and we heard his loud voice but could not understand what he was saying till he came near, and then we came to know that he was asking about Islam. Allah the Prophet said, you have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night. The man asked, is there any more? Allah the Prophet replied, no, but if you want to offer the Nawafil prayers, you can. Allah the Prophet further said to him, you have to observe fast during the month of Ramadan. The person again said, is there any more fast for me? Allah the Prophet said, no, but if you want to offer observe the Nawafil fast, you can. Then Allah the Prophet further said to him, you have to pay the zakat. And the man asked, is there any more other than the zakat to pay for me to pay? Allah the Prophet replied, no, unless you want to give of your own. And then that man repeated saying, by Allah, I will neither do less or more than that. Allah the Prophet said, if what he said is true, then he will be successful and or reach the paradise. हदीस नंबर 47 की जानब पढ़ते हैं। हमसे अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली मंजूनी ने बयान किया, कहा हमसे नूह ने बयान किया, कहा हमसे औफ ने बयान किया, उन्होंने हसन बसरा और मोहम्मद बिन सीरीन से सुना, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो 2 किरत सवाब लेकर लौटेगा। हर किरत इतना बड़ा होगा जैसे ओद का पहाड़, और जो शख्स जनाजा पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वो 1 किरत का सवाब लेकर लौटेगा। तो नरेटेड इन इंग्लिश इज़ रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मुअज़्ज़न ने भी रिवायत किया है। कहा हमसे औफ ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन सीरीन से सुना, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगली रवायत की तरह, मतलब जैसा कि रवायत बयान की गई है, जैसा कि यह हदीस बयान की गई है। नाउ इन इंग्लिश नरेटेड Abu Huraira, Allah the Prophet said, a believer who accompanies a funeral procession of a Muslim out of a sincere faith and hoping to attain Allah's reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial ceremonies are over, he will return with the reward of a 2 kirat. Each kirat is just like the size of the Uhud. He who offers the funeral prayer only and returns only before the burial, he will return with the reward of only 1 kirat. So Allah the Prophet telling about the reward of funeral. हदीस नंबर 48 की जानब पढ़ते हैं। हमसे मोहम्मद बिन अरवा ने बयान किया, वो कहते हैं हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने ज़ुबैद बिन हारिस से मैंने कहा, मैंने अब्बुल वैल से मर्जिया के बारे में पूछा, वो कहते हैं गुनाह से आदमी फासिक नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। यानी कि मुसलमानों का आपस में लड़ना कुफ्र है और मुसलमानों को आपस में गाली देने से मुसलमान जो है वो फासिक हो जाता है। नरेटेड अब्दुल्ला द प्रॉफिट सेड अब्यूजिंग अ मैन इज फासिक एंड evil doing and killing him is kufr. So if a person is abusing then is doing an evil, and if he kills any Muslim then it is kufr, which is in Islam. हदीस नंबर 49 की जानब पढ़ते हैं। हमसे कुतबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल ने बिन जाफ़र ने बयान किया, उन्होंने हमीद से, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मुझको अबादा बिन सामत ने खबर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत से निकले, लोगों को शब कदर का बताना चाहते थे। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला कि तुमको शब कदर के बारे में बताऊँ। फलां आदमी लड़ पड़े तो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद मैं इसमें कुछ बेहतरी है। तो शब कदर को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रातों में ढूंढा करो। तो इसमें एक वाक़े के बारे में इस हदीस में बयान किया जा रहा है। नरेटेड अबैदा bin Asmid, Allah the Apostle went out to inform the people about the night of the Qadr, and then that there happened a quarrel between the 2 Muslim men. The Prophet said, I came out to inform you about the night of Al-Qadr, but as so and so and so and so quarreled, its knowledge was taken away, and maybe it was better for you now look for it in the 27th, 21st and 25th night. हदीस नंबर 50 की जानब बढ़ते हैं। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबू हम्यान तयम्मी ने अबू ज़ोरा से भी खबर दी। उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमाते थे कि आपके पास एक शख्स आया, पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वादरियत पर ईमान लाओ और इसके फरिश्तों के वजूद पर और उसके अल्लाह मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। और मैं फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात
फ़र्ज़ अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसके ने एहसान के मतलब पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये दर्जा हासिल ना हो तो फिर ये समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बारे में मैं जवाब देने वाला बूझने वाला से कुछ ज़्यादा से नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ क़यामत की निशानियाँ बता सकता हूँ। वो ये है कि जब लोडी अपने आका को जनेगी, और जब स्याह ऊँटों के चराने वाले मकानात को तमीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। क़यामत के इल्म इन 5 चीज़ों में से है कि जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही क़यामत का इल्म है, वो कब आए होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे वापस बुला कर रहो। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। अब अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को ईमान करार दिया। Narrated Abu Hurairah one day while the Prophet was sitting in the company of some people, Jibreel came and asked what is faith. Allah the Apostle replied, faith is to believe in Allah, His angel meeting with Him, His apostle, and to believe in resurrection. Then he further asked what is Islam. Allah the Apostle replied, to worship Allah alone and none else, who offers the prayer perfectly, to pray the compulsory zakat, and to observe fast during the month of Ramadan. Then the angel asked the Prophet, what is ihsan? Then Hazur sallallahu alaihi wasallam, Allah the Prophet replied, to worship Allah if you see Him, and if you cannot achieve the state of devotion, then you must consider that He is looking at you. Then he further asked, what will the hour be? When will the hour be established? Allah the Apostle replied, the answer has no better knowledge than the questioner, but I will inform you about the portents when a slave gives birth to her master. Like when a slave will give birth to her master, then the akhirat is close. And then when the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings, and the hour is one of the 5 things which nobody knows except Allah. The Prophet then recited, verily that with Allah is all knowledge of the hour. And then the man left, and the Prophet asked his companion to call him back, but they could not see him. Then the Prophet said that was Jibreel, who came to teach the people with their religion. Abu Abdullah said that he considered all that as a part of the faith. अब हम हदीस नंबर 51 जो कि इस चैप्टर की आखिरी हदीस है उसकी जानब पढ़ते हैं कि हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उन्होंने साले बिन किसान से, उन्होंने अपने शहाब से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला से, उनको अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दी, उनको अबू सुफियान बिन हरब ने, हरकुल ने आपसे उनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो तुमने जवाब दिया मैं वो बढ़ रहे हैं। ईमान का यही हाल होता है यहाँ तक कि वो बुरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा कि कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बुरा जानकर, यानी कि उसको बुरा जानकर वापस अपना दीन तब्दील कर लेता है या नहीं, तो आगे से अबू सुफियान ने जवाब दिया था नहीं। और ईमान का यही हाल होता है जबकि उसके खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। अगर किसी ने मेरे शुरू की वीडियोस देखी हैं तो हदीस नंबर 3 भी इसी वाक़े के बारे में है जहाँ पे इस वाक़े का पूरा जिक्र किया गया है। सो नरेटेड अब्दुल्ला बिन अब्बास वाज इन्फॉर्म्ड बाय अबू सुफियान दैट हरकल सेड टू हिम, आई आस्क्ड यू वेदर दे followers of Muhammad were increasing or decreasing. You replied that they were increasing, and in fact that's the way of true faith, that it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody who after embracing his religion became displeased and discarded, like if he became disrupted and changed his religion again. So if there was anyone, so you replied in the negative, and in fact this is the sign of true faith. When its light enters the heart and makes them completely, nobody can be displeased with it. So this is the complete hadith number 51. इसके बाद हमारी दूसरे चैप्टर की तमाम अहादीस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो कल से हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा अल्लाह ताला हमें इन तमाम अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।